हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है, आज 17th डे है। ठीक है, हम लोग 16 और वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने अगर वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख ले। हम हर रोज़ 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा 17th डे है। ठीक है, आपको महत्वपूर्ण और अच्छे से अच्छा कंटेंट पर प्रोवाइड करवाना, यही हमारा मोटो है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं आज का ये हमारा वीडियो। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नहीं लागू नहीं होता। इसके ऑप्शन है अ निःशक्त बच्चे, ब 6 से 14 बच्चे आयु वर्ग के बच्चे, स 14 से 18 आयु के बच्चे, द बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो फटाफट से इसका आंसर कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके पास में 10 सेकेंड है। जैसा कि आप लोगों को पता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि जो भी शिक्षा से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो अधिनियम 2009 है, उसके अनुसार 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे आयु के बच्चे हैं, उनके ऊपर ये अधिनियम लागू नहीं होता है। उस अधिनियम के अंदर सिर्फ 6 से 14 आयु के बच्चे की बात की ही बात की गई है। मतलब जिसमें जो एज ग्रुप है वो सिर्फ 6 से 14 है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। इसके ऑप्शन है अ मलेरिया, ब डिसलेक्सिया, स फाइलेरिया, द टाइफाइड। इसके ऑप्शंस आपने एक बार ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर करें। यदि कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डिसलेक्सिया। तो आपको जो भी छात्रों से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड जो भी इस तरीके की बीमारियां हैं, जो कि कलर करेक्शन हो गया या फिर लेटर करेक्शन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया के अंदर बेसिकली कुछ लेटर्स उल्टे सीधे पढ़े जाते हैं। ठीक है, वो एक तरह की बीमारी है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। इसके ऑप्शन है अ समावेशी शिक्षा, ब विशेष शिक्षा, स संकेत शिक्षा, द कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकंड है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। इसके ऑप्शन है अ समावेशी शिक्षा, ब विशेष शिक्षा, स संकेत शिक्षा, या द कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीए 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके ऑप्शन से अ बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, ब बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, स बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या द बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। तो इसका आंसर आपको करना है। 10 सेकंड का समय है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो आगे एक और अलग से अधिनियम या बोल सकते हैं हम लोग का जो ईयर है उससे रिलेटेड कोई चीज़, तो 2005 और 2002 भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता होगा, जो कि मैंने 2009 की बात करी, तो आपको 2002 भी याद होना चाहिए, जिसके अंदर शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और कौन सा संविधान था वो, संविधान का कौन सा जो बोल सकते हैं हम लोग कि उसका बिल नंबर क्या था, तो वो था 86वां संशोधन था। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, जो कि शिक्षा अधिनियम से रिलेटेड करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी ये नंबर का कुछ इशू है। निम्नलिखित में से कौन से मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन है बुद्धि लब्धि,
का 25 से 70 के मध्य होना, ब धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, स वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, या द अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो फटाफट से इसका आंसर करें, 10 सेकंड का समय आपके पास में। निम्न में से कौन से मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मेंटल रिटार्डेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो निम्नलिखित में से कौन से मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, की विशेषता नहीं है? तो अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो ये एक नॉर्मल इंसान में भी हो सकता है। बाकी तीनों ऑप्शंस जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर मतलब फोकस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको पहले इस चीज़ के बारे में भी बता चुका हूँ कि आपको जो बीमारियां हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए इस तरीके की, जिससे हमारी शिक्षा प्रभावित होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? अ समावेशित शिक्षा द्वारा, ब मुख्य धारा में डालकर, स समाकलन द्वारा, या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करना है आपको, ठीक है। फटाफट से 10 सेकंड का समय है आपके पास में। निःशक्त बालकों की शिक्षा के हैं लिए प्रावधान किया जा सकता है, मतलब शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है समावेशी शिक्षा द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? इसके ऑप्शन से अ रचनात्मक विचार, ब दूसरों के साथ झगड़ना, स अभिव्यक्ति में नवीनता, द जिज्ञासा। इसके ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और इसका आंसर करना है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। रचनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, स अभिव्यक्ति में नवीनता, द जिज्ञासा। तो देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर है दूसरों के साथ झगड़ना, ठीक है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो किस तरीके से हो सकता है? एक नॉर्मल ऑप्शन से पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि दूसरों के साथ झगड़ना ये किसी प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पिछले क्वेश्चंस में हमने इसके बारे में बात करी है, तो आपको वो क्वेश्चन याद होगा। इसके ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इसके ऑप्शन से अ मानसिक विकार, ब गणितीय विकास, या स पठन विकार, द व्यवहार संबंधी विकार। तो ये गणितीय विकार है, यहाँ पे विकास नहीं है। आपको ऑप्शंस पढ़ लिए आपने अच्छी तरीके से। 10 सेकंड का समय आपके, फटाफट इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर देखा था, किसी बच्चे के अंदर अगर इस तरीके की दिक्कत है जिसमें बच्चा सी को डी या डी को सी पढ़ रहा है, तो वो डिसलेक्सिया की बीमारी कहलाती है। तो वो क्वेश्चन उसी से रिलेट कर रहा था। यहाँ पे डिसलेक्सिया किससे संबंधित है ये पूछा गया था। तो पठन विकार, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वो एक तरीका का इशू है। ये डिसलेक्सिया का उदाहरण, मतलब क्या बोल सकते हैं कि डिसलेक्सिया होने का कारण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए? इसके ऑप्शन से अ अन्य सामान्य बालकों को साथ, ब विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, या स विशेष विद्यालयों में, द विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो इसका आंसर करें फटाफट से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। इसका आंसर है अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मतलब अलग से शिक्षा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर उनके साथ में सामान्य व्यवहार करेंगे, थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखना है, बाकी अगर सामान्य व्यवहार करेंगे तो भी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है। आप इसके ऑप्शन से अ उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, ब उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं कर देंगे, स वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, या द उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो फटाफट से इसका आंसर करना है, आपके पास में 10 सेकंड है। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। इस तरीके के अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। इसके ऑप्शंस, इसके आंसर इसका आंसर है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। तो किसी भी छात्र को हमें प्रेरित करना है, वही हमारा मोटो है, ठीक है। तो इस तरीके के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग स्थितियों को आपके सामने प्रकाशित करके, तो आपको पता होना चाहिए उनके बारे में।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यहाँ विशेषता है। इसके ऑप्शन से अ प्रतिभाशाली बालकों की, ब सामान्य बालकों की, स सृजनशील बालकों की, या द इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है, और इसके ऑप्शंस जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। तो इसका आंसर है सृजनशील बालकों की, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आपको ये सृजनशील बालकों की विशेषता थी। इस तरीके से आपको प्रतिभाशाली बालकों के, सामान्य बालकों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो वहाँ 5th क्वेश्चन नंबरिंग का थोड़ा इशू था, ये अब सही हो चुका है। विशेष शिक्षा संबंधित, ठीक है, क्या है? अ मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, ब कम योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम से, स अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या द पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका आंसर आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब आंसर आपको करना है, जल्दी से इसका आंसर करें, 10 सेकंड है आपके पास में। विशेष शिक्षा संबंधित है, क्या संबंधित है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा के बारे में हमने बात करी जैसे कि, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। इसका ऑप्शन से अ स्वयं पाठ को तैयार करने में, ब स्वतंत्र अध्ययन करने में, स रोजगार के संदर्भ में, या द अभ्यास पुस्तिका में। तो आपको इसका आंसर करना है, 10 सेकंड आपके पास में। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है स्वतंत्र अध्ययन करने में। तो आप में से कई ऐसे होंगे छात्र जो इस तरीके के परिवार या घर से आते होंगे, उन्हें अच्छी तरीके से पता है इसके बारे में। आपको सिर्फ ऑप्शंस पढ़ने थे, इसका आंसर करना था। बड़ा ही आसान प्रश्न था। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। इसके ऑप्शन से अ आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ब आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, स आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या द आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से इसका आंसर करना है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। फटाफट से इसका आंसर करें जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों का भी भला हो और वे भी अच्छे से पढ़ सकें। तो देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बेसिकली इंग्लिश के लिए तो ये भी एक हो सकता है कि आप उन्हें बोलने के लिए बोलेंगे, या फिर आपस में अगर जब बात अच्छे से कर सकते हैं तो इंग्लिश उनकी अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। बट यहाँ एक अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, या पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत कौन सा बाह्य कारक है तो जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है। इसके ऑप्शन से अ भावना और मनोभाव, ब संस्कृति और प्रशिक्षण, स बालक का दृष्टिकोण, या द लक्ष्य और प्रयोजन। तो फटाफट से इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। बहुत कौन सा बाह्य कारक है जो एक, बहुत नहीं है यहाँ पे, शायद बहुल होगा। बहुल कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो इसका आंसर है संस्कृति और प्रशिक्षण, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। कमजोर वर्गों के बालक से तात्पर्य है। इसके ऑप्शन से अ ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ब ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, या स ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हो, या द ऐसे अभिभावकों के बालक में से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो इसका आंसर आपको करना है जल्दी से, 10 सेकंड का समय आपके पास में। कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है आपको बताना है। ऑप्शंस बड़े हैं लेकिन आसान प्रश्न है, इसका आंसर करें फटाफट से। तो इसका आंसर है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 17। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं।
अ जिनकी सीखने की गति धीमी हो, ब जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के पीछे हो, या स मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित हो, या द उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको करना है फटाफट से। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, तो आपको बताना है किस तरीके के बच्चे हैं, उनमें क्या दिक्कतें होती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो जिनके सीखने की गति धीमी हो, या फिर जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के नीचे पीछे हो, ठीक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित हो, ये तीनों ही पिछड़े बालक होने का एक कारण हो सकता है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। एलिक्सिया क्या है? इसके ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, ब सीखने की अक्षमता, स सीखने लिखने सीखने की अक्षमता, या द सुनने की क्षमता। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है, फटाफट से इसका आंसर करें। ठीक है, और 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। एलिक्सिया क्या है? तो देखेंगे इसका आंसर है पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? इसके ऑप्शन से अ मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ब प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, या स दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, द प्रतिभाशाली बालक। इसका आंसर आपको करना है, फटाफट से इसका आंसर करें, 10 सेकंड का समय है। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? अ मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ब प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, स दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या द प्रतिभाशाली बालक। तो इसका आंसर है प्रतिभाशाली बालक। साइजोइड वर्ग में प्रतिभाशाली बालक आते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? इसके ऑप्शन से अ पिछड़ा बालक, ब प्रतिभाशाली बालक, स बुद्धिमान बालक, या द यह सभी। तो एक अलग तरीके से क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर करना है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धिमान बालक, यह सभी। आपको कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर करना है, और इसका आंसर है यह सभी। एक्चुअली ये तीनों ही होंगे, क्योंकि पिछड़ा बालक भी एक विशिष्ट बालक में आएगा, प्रतिभाशाली भी और बुद्धिमान भी। तो आपको ध्यान रखना है, इन तीनों की हम लोगों ने विशेषता भी देखी, और आज के सेशन में हमने इसी तरीके के क्वेश्चंस देखे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए थे। तो हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इसके अंदर आप और क्या तब्दीलियां और बदलाव चाहते हैं, या किसी और टॉपिक पे या किसी और विषय पे आप चाहते हैं कि कोई अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करें हम। ठीक है, हमें ज़रूर लिखें आप कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हो आपने, जो 15-16 वीडियोस में अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ, तो प्लीज़ जाकर वे ज़रूर देखें, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। हम ऐसे ही अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे बोला है 1000 जो क्वेश्चंस की सीरीज़, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे भी ज़्यादा लेके जाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर समय है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको और थोड़ा एक्सटेंड करके और अच्छा पढ़ाया जाए। इसके बाद में मैं दूसरे किस विषय के क्वेश्चंस आपको करवाऊं, या आप कौन से दूसरे विषय के क्वेश्चंस चाहते हैं, हमें लिखें, हमें बताएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।